question is problems based on general coordinates of a point on a given line है। देखो 3D ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन में आपके आगे है आपका, देखो इससे पहले एंगल लाइंस आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस था। तो शो दैट द टू लाइंस x minus 1 upon 2 equal to y minus 2 upon 3 equal to z minus 3 upon 4। ऐसी दूसरी इक्वेशन देख रहे हैं, ये कहाँ कटती है, वेयर दे इंटरसेक्ट करो एंड फाइंड आल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस लाइंस है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन होता है, ये आपका बेसिकली x minus x1 अपॉन ये आपका क्या होगा, दिस होगा l is equal to y minus y1 upon m is equal to z minus z1 upon m is equal to r से ये कांस्टेंट कह देते हैं इसको। देखो अपन ये आपका क्या हो जाएगा बेसिकली, ये lr plus x1 हो जाएगा, lr प्लस ये आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। The value of y will be what one आपका ना दिस है mr और प्लस y1 and the value of z will be what आपका ना दैट nr और प्लस z हो जाएगा। सिंपल, ये आपको अपने दिमाग में ये लॉजिक रखना है आपका ना। देखो ये जब हो जाएगा उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आपका x1 y1 z1 आप लेंगे और वो कैसे आएगा आपका ना, रूट एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और इनटू मॉड आर आएगा आपका ना। देखो मॉड आर आप समझ, ये देखिए तो ये आपने ऐसे ही करना है। तो अब आपका देखो ये हो गया, अब आप इसको लिख दीजिएगा, ये पहला वाला देखो जैसे फर्स्ट x अपॉन x माइनस 1 अपॉन आपका 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4। ये आप r ये आपका ऐसे कर रहे हो, देखो देन यू राइट आपका द अनदर वन x minus 4 upon 5 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z, is z upon 1 हो गया आपका नाम, ये भी इक्वल टू r आपका नाम, ये दोनों को लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो एट एनी पॉइंट ऑन लाइन, एट पॉइंट ऑन लाइन 1, ये लाइन 1 में उसको बिल्कुल वैसे ही लिख के देखो अपना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जरा चेक करो 2r plus 1 2r plus 1 हाँ हो गया एक पॉइंट, 2 उधर चले गया 2r और 1 उधर चले गया x इक्वल्स टू हो गया, क्लियर हो गया ना। ये आपका क्या हो जाएगा 3r plus 2 और हो जाएगा 4r plus 3, इसका हो गया फर्स्ट का इसका हो जाएगा 5r plus 4 पॉइंट ऑन लाइन 2 यू विल राइट अपना, देखो दिस ये क्यों हो गया, क्यों आपका 5r plus 4 2r plus 1 2r plus 1 हो गया और ये z इज इक्वल आपका r हो जाएगा r plus सो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा r, चेक कर लीजिएगा ये आपका देखो ये 1 के लिए आ गया, ये 2 और कई बार टीचर कहते हैं नहीं इसको ऐसे मत करो आपका ना, देखो इसको ऐसे मत करो, तो r है इसको दूसरे वाले को आप ये कहते हैं अलग अलग x ले लो, लैम्डा ले लो, लैम्डा लैम्डा ये लैम्डा ये लैम्डा हो गया, तो वो भी लैम्डा हो जाएगा सर, r को लैम्डा कर r की जगह में लैम्डा हो गया, दोनों अलग अलग होने चाहिए कांस्टेंट आपका, ये हो गया। अब आपने क्या बोला, दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपका, देखो ना दिस, तो लाइंस 1 एंड 2 दोनों आपका क्या कर रहे हैं, विल इंटरसेक्ट इफ p एंड q, p के कोऑर्डिनेट ये हो गया आपका, देखो जैसे आप x1 y1 z1 कह दीजिए, x2 y2 z2 कह दीजिए आपका नाम, देखो p and q कोइंसाइड फॉर, ये इनकी वैल्यूज के लिए कोइंसाइड करेंगे आपका, देखो ना दिस किसके लैम्डा, हां वैल्यू ऑफ आपका बिल्कुल सही करेगा, वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड r के लिए कर देंगे आपका ना, देखो तो अब वहां से लेने आपका देखो क्या 2r plus 1, अब आपका 2r plus 1 इज इक्वल 5 लैम्डा प्लस 4, अब यहां से लैम्डा की वैल्यू हो गया ये एग्जैक्टली, इससे क्या हो जाएगा ये आपका ना ये तो 2r माइनस नहीं इधर 2r minus 5 लैम्डा इज इक्वल टू 4 minus 3 हो गया, अच्छा क्लियर हो गया। दूसरे वाले को देखो आपने ना ये 3r plus 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 हो गया, तो इसका 3r minus 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1, am I right? सी वाले को आपका देखो इसको ले लीजिए, 4r plus 3 इज इक्वल टू लैम्डा है, तो ना दिस 4r माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3, अब इनको क्या करिए आपका -3 नहीं होगा, या बिल्कुल होगा, क्यों नहीं, ये तो ना देखो दिस सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 4
एंड 5 आपका 3 4 एंड 5 इनको आपका सॉल्व कर दीजिए अपना। तो सॉल्व करके आपकी क्या वैल्यू निकल जाएंगी? लैम्डा और आर की क्या वैल्यू निकाल दी। आर की वैल्यू आपकी -1 आएगी इससे, हाँ। और लैम्डा की वैल्यू भी आपका -1 सर आएगी। ये इसको हम क्या कहते हैं, पहले 1 और 3 और 4 को सॉल्व करेंगे।